आज तक आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है महाभारत की। महाभारत वो ग्रंथ है जिनके किरदार हमें आज भी याद हैं, खास करके सूर्यपुत्र कर्ण। वही दानवीर कर्ण जिसने अपनी धनुर्विद्या और अपने दान से सभी के मन को जीत लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण को सिर्फ दानवीर नहीं बल्कि महादानी कहा जाता है। ये मैं नहीं, खुद श्री कृष्ण ने कहा है। दानवीर और महादानी में बहुत बड़ा अंतर है। दानवीर उसे कहा जाता है जो अपनी अच्छी परिस्थिति में दान देता हो, लेकिन महादानी उसे कहा जाता है जो अपनी हर परिस्थिति में दान देने की शक्ति रखता हो। चलिए आज इसी मुद्दे से कर्ण की कहानी शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का 17वां दिन चल रहा था। चारों तरफ त्राहिमाम छाया हुआ था। धीरे धीरे कौरवों की सेना कम होती गई। महाभारत के पहले दिन कौरवों ने जिस तरह पांडवों पर जीत हासिल की थी, वैसी जीत फिर कभी हासिल नहीं कर पाए। युद्ध के पहले 10 दिनों तक गंगा पुत्र भीष्म पितामह सेनापति रहे थे। तब तक सब कुछ नियमों के अनुसार होता था। लेकिन युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर तीरों की बौछार की और उन्हें बाण शैया पर सुला दिया। गंगा पुत्र भीष्म पितामह अपने पिता राजा शांतनु के वरदान के कारण जीवित थे। पितामह को ये वरदान था कि वे अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु का दिन तय करेंगे। उस दिन के बाद से गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों के सेनापति का पद संभाला था और बस तब से पक्षपात शुरू हो गया था। ना युद्ध का कोई नियम पालन होता था और ना ही कोई आदर्श था। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का वध हो गया था और 15वें दिन पर गुरु द्रोणाचार्य भी स्वर्गवास हो गए थे। युद्ध के 17वें दिन पर सूर्यपुत्र कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को हराने की ठान ली। कर्ण ने घमासान युद्ध करके भीम और युधिष्ठिर को भयभीत कर दिया। दोनों पांडव कर्ण की शक्ति को पहचानने लगे। कर्ण अपनी धनुर्विद्या से एक के बाद एक भयंकर बाण चलाने लगा। लेकिन उसी समय कर्ण के गुरु परशुराम के श्राप का असर शुरू हो गया। कर्ण अपनी सारी विद्या जो उसने गुरु परशुराम से सीखी थी, वो सब कुछ भूलने लगा था। उसी समय उसके रथ का पहिया जमीन में फंस गया। उसके कारण उसके रथ का संतुलन बिगड़ गया। उसने बहुत कोशिश की अपने युद्ध को जारी रखने की, मगर रथ के उस पहिए के कारण उसका निशाना चूक जाता था। कर्ण ने सोचा कि अगर वो उस पहिए को जमीन में से निकाल दे तो उसका रथ फिर से आगे बढ़ जाएगा। बस फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे वो अपने रथ से नीचे उतरा और पहिए को जमीन में से बाहर निकालने लगा। लेकिन कठोर परिश्रम के बाद भी वो पहिया निकलने का नाम नहीं ले रहा था। ये हादसा भी एक श्राप का असर था। आने वाले समय में इन दोनों श्रापों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कर्ण अपनी पूरी ताकत से पहिए को निकाल रहा था। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पार्थ, इसी समय तुम कर्ण पर आक्रमण करो। उसका वध करने के लिए यही सबसे उत्तम समय है। अर्जुन ने कहा, ये कैसे संभव है केशव? कर्ण इस वक्त मुसीबत में है, हमें उसके रथ में आने का इंतजार करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा,
बातों में समय बर्बाद मत करो पार्थ। ये जो कुछ भी हो रहा है वो नियति का खेल है। विधि का विधान भी यही चाहता है। जल्दी करो अर्जुन। अर्जुन ने अपना बाण लिया और कहा, ठीक है मित्र, जैसा तुम कहो। उसने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर कर्ण पर तीर चलाया और उस तीर के लगते ही कर्ण के हाथ से पहिया छूट गया। वो घायल होकर वहीं गिर गया। कर्ण के इस प्रकार गिर जाने पर भीम और युधिष्ठिर खुश हो गए। उन्होंने शंखनाद करके कर्ण की पराजय का संकेत दिया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, आज तो आप मानोगे ना कि मैं कर्ण से कितना शक्तिशाली हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पार्थ, तुम अभी भी भ्रम में हो। कर्ण तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर उसके हाथ में पहिए की जगह शस्त्र होता तो शायद तुम उसे कभी मार नहीं पाते, और अगर तुम उनसे शक्तिशाली हो भी गए तो भी उसके जितना दानवीर होना तुम्हारे बस की बात नहीं। अर्जुन फिर से क्रोधित हो गया। उसने कहा, कृष्ण, आपने हमेशा कर्ण की तारीफ की है। वो हमारा शत्रु होने के बावजूद भी आपके मुख से हमेशा उसकी प्रशंसा ही सुनाई देती है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आपके लिए कर्ण शत्रु है या मित्र। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मेरे लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र। मैं तो सिर्फ एक सारथी हूं। मैं वो ही बताता हूं जो सत्य है। अगर तुम्हें कर्ण की दानवीरता पर संदेह हो तो तुम इस समय भी कर्ण की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन को शंका हुई कि कृष्ण की बात गलत भी हो सकती है। उसने सोचा कि एक बार किसी की परीक्षा लेने में क्या जाता है। आखिर कृष्ण को भी पता चल जाएगा कि मेरे और कर्ण में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण देव का वेश धारण करके कर्ण के पास गए। कर्ण उस वक्त अपने रथ के पास घायल बैठा था। अर्जुन के तीर ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसे देखकर लग रहा था कि कर्ण अब बस कुछ ही क्षणों का मेहमान है। तब उन दोनों ब्राह्मण देव ने कर्ण के पास आकर भिक्षा मांगते हुए कहा, भिक्षाम देहि बच्चा। घायल परिस्थिति में भी कर्ण ने उन दोनों को नमस्कार किया। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, मैं इस वक्त युद्ध मैदान में घायल पड़ा हूं। मेरे सभी सैनिक मारे गए हैं। यमराज भी मेरे प्राणों का इंतजार कर रहा होगा। इस समय मैं आपको क्या भिक्षा दूं? ब्राह्मण देव ने कहा, अंगराज कर्ण, हम तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आए थे। सुना है आपके पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन अगर आप हमें इस तरह मना कर देंगे तो आपकी दानवीरता पर कलंक लगेगा। खैर, हम किसी और से दान ले लेंगे। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण देव चलने लगे। तब कर्ण ने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए ब्राह्मण देव, मेरे पास आने के बाद आप इस तरह खाली हाथ नहीं जा सकते। असल में मेरे नियम अनुसार मैं सोने का ही दान करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मेरे घर से सोना लाकर आपको दान दूं। लेकिन एक चीज है जो सोने की है। इतना कहकर कर्ण ने अपना मुंह उस रथ पर जोर से मारा और अपना एक सुनहरी दांत निकाल लिया। उस दांत को देते हुए कर्ण ने कहा, लीजिए महाराज, इस वक्त मेरे पास इतना ही है आपको दान देने के लिए। कृपया इसे स्वीकार करें। तब ब्राह्मण देव के वेश में अर्जुन ने कहा, राजन, हम शुद्ध वस्तु ही दान में स्वीकार करते हैं। ये दांत भले ही सोनेरी हो, मगर इस पर तुम्हारा खून लगा हुआ है। ये तुम्हारा झूठा भी तो है। ये सुनकर कर्ण को बहुत आघात लगा, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत अपने धनुष बाण उठाए और अपनी मंत्र शक्ति से वहीं पास में तीर का प्रहार किया। धरती में तीर लगने पर वहां से गंगा की धार निकलने लगी। उसने तुरंत अपने दांत को उस गंगा जल से धोया
और फिर कहा, लीजिए महाराज, अब ये बिल्कुल शुद्ध है। ये देखकर ब्राह्मण देव के रूप में आए हुए दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण कर्ण को देखते रहे। वे दोनों अपने मूल स्वरूप में आए। कर्ण ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उसने कहा, हे केशव, हे वासुदेव, आप तो जगत के पालनहार हो, कृपालु हो, तो फिर आपने इस तरह कसौटी क्यों ली? श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, हमें तुम्हारी दानवीरता की परीक्षा लेनी थी। हम तुम्हारी शक्तियों से बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कर्ण, कि जब तक सूर्य, चंद्र और पृथ्वी रहेगी, तब तक सूर्य पुत्र कर्ण को महादानी कर्ण के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ऐसा महादानी ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। कर्ण ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, धन्यवाद भगवान, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो अंतिम समय में मुझे आपके दर्शन हो गए। अब मुझे मोक्ष मिल जाएगा। उस दिन अर्जुन भी मान गया कि सच में सूर्यपुत्र कर्ण से बड़ा दानवीर ना कोई था और ना कोई होगा। सुना आपने किस तरह कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी दान देने से इनकार नहीं किया। ये ही होती असली दानवीर की शक्ति, जिसे महादानी कहा जाता है। लेकिन इस महादानी कर्ण ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कदम कदम पर अपमान सहन किया है। उसे जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार कभी मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी कर्ण कभी पीछे नहीं हटा। कर्ण के जन्म से ही उसके साथ अन्याय होने लगा। आइए इस महावीर योद्धा की कहानी शुरुआत से सुनाता हूं। ये बात है उस समय की, जब देवी कुंती कुंवारी थी। वे अपने पिता महाराज कुंती भोज के महल में रहती थीं। एक दिन महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के महल में पधारे थे। उन्होंने महल में प्रवेश किया। महर्षि दुर्वासा को देखकर महाराज कुंती भोज ने उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। महाराज ने पूछा, महर्षि, आज हमारी नगरी आपके पावन चरणों से धन्य हो गई। कहिए, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं? महर्षि ने कहा, राजन, हम तुम्हारी इस नगरी में कुछ समय के लिए तपस्या करना चाहते हैं। महाराज ने कहा, ठीक है मुनिवर, आपको जो जगह पसंद हो वहां बैठकर तपस्या आरंभ कीजिए। आपकी तपस्या भंग ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। महर्षि ने उस नगरी में एक शांत जगह ढूंढकर तपस्या आरंभ कर दी। राजकुमारी कुंती अत्यंत सेवभावी थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से महर्षि दुर्वासा की सेवा की। देखते ही देखते महीनों बीत गए, लेकिन महर्षि की तपस्या पूरी ही नहीं होती थी। करीब 1 वर्ष के बाद महर्षि ने अपनी तपस्या पूरी की। उन्होंने जब आंखें खोली तो देखा कि राजकुमारी कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। इसलिए उन्होंने खुश होकर राजकुमारी को कहा, राजकुमारी कुंती, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, आप क्या वरदान चाहते हैं? कुंती ने कहा, महर्षि, मैंने आपकी सेवा किसी वरदान के लिए नहीं की थी। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। कुंती की इस उदारता से महर्षि दुर्वासा बहुत खुश हुए। उन्होंने कुंती से कहा, राजकुमारी, हम तुम्हारी इस उदारता से खुश हुए। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जब चाहो तब किसी भी देव से कोई भी चीज मांग सकती हो। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। लेकिन राजकुमारी कुंती उनके दिए हुए वरदान पर शंका करने लगी। कुंती को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने एक प्रयोग करने के लिए भगवान सूर्यदेव को याद किया। जैसे ही कुंती ने सूर्यदेव को याद किया, सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, कहिए राजकुमारी कुंती, मैं आपको क्या दे सकता हूं? कुंती को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कहा, सूर्यदेव, आप मुझे वरदान में एक ऐसा